मान लेता हूँ यहाँ पर, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है, ठीक है। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, भुजाओं के मध्य बिंदु, इसको मान लेता हूँ डी, इसको ई और इसको एफ मान लेता हूँ, ठीक है। डी का निर्देशांक क्या है, ए कॉमा बी, ई का निर्देशांक है सी कॉमा डी और एफ का निर्देशांक है ई कॉमा एफ, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। अब ये मध्य बिंदु है, अब मुझे इसके शीर्षों का निर्देशांक निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसको मान लूंगा मैं x1 कॉमा y1, इसको मान लीजिएगा x2 कॉमा y2 और इसको मान लेंगे x3 कॉमा y3, ठीक है। अब जब मैं पेपर दूंगा तो उसमें लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख करके आपको बताता हूँ कैसे लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा 15 नंबर सवाल का हल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखूंगा, माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2 तथा सी x3 कॉमा y3 है, ठीक है। सी x3 कॉमा y3 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर भुजा AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है D, ठीक है। D बराबर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, AB लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक D है, बराबर क्या लिखूंगा, A कॉमा B लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं DAB बराबर क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे कितना 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x वाला x के साथ और y वाला y के साथ यहाँ पर बराबर हो जाएगा। कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए a बराबर लिखूंगा मैं x1 प्लस में x2 बटे 2, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो x1 प्लस x2 बराबर 2a आ जाएगा, इसको मान लूंगा समीकरण 1। और यहाँ पे b बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे कितना 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 बराबर कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, यहाँ पे मान लूंगा इसको समीकरण 2, ठीक है। इसी तरह BC के मध्य बिंदु F है, तो F का निर्देशांक दिया है कितना, F का निर्देशांक दिया है EF, ठीक है। तो FEF और मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर x2 प्लस x3 बटे 2 और कॉमा y2 प्लस में y3 बटे यहाँ पर लिख दूंगा कितना 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x2 प्लस x3 बराबर में 2e, ठीक है। इसको मान लूंगा 3 और y2 प्लस में y3 बराबर में हो जाएगा 2f, तो इसको मान लूंगा समीकरण 4, ठीक है। इसी तरह AC का मध्य बिंदु कितना है, CD है, तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु का फार्मूला लगा करके इसको निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ और इधर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ECD बराबर कितना लिखूंगा मैं, x1 प्लस में x3 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y3 बटा में 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो x1 प्लस x3 बराबर में 2c आ जाएगा और y1 प्लस y3 बराबर में 2d आ जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 5 और इसको मान लूंगा मैं समीकरण 6, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया 6 तक, ठीक है। अब यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या करूँगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 करूँगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस समीकरण 5 करूँगा, ठीक है। सबको जोड़ दूंगा। समीकरण 1 क्या है, 1 है x1 प्लस x2 और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 3 क्या है x2 प्लस x3 और समीकरण 5 क्या है, यहाँ पर देखिए x1 प्लस x3 बराबर क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए x1 x2 यहाँ पर 2a है इसका वैल्यू और 3 में क्या है 2e है, ठीक है। और 5 में क्या है 2c है, ठीक है, 2c है। तो इस तरह से लिख दूंगा मैं, हर जगह है x1 x2 है ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, x1 2x1 हो जाएगा, ठीक है। x2 2x2 और x3 2x3 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन a प्लस e प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो x1 प्लस x2 प्लस में x3 बराबर में 2
इंटू में ए प्लस ई प्लस में सी आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बराबर क्या आएगा, ए प्लस ई प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस ई प्लस में सी आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 ए प्लस ई प्लस में क्या आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर x1 x2 और x3 निकालना है, तो इसको कैसे निकालूंगा, इतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इरेज करूँगा। ठीक है, इसको इरेज करूँगा और यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समीकरण मानना है 4, यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण 7 मानना है। ठीक है, अब इसमें से समीकरण 7 में से क्या करना पड़ेगा, समीकरण 7 में से सबसे पहले समीकरण 1 को घटाइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, x1 और x2 है, तो यहाँ पे x1 x2 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x3 बच जाएगा। a प्लस ई प्लस सी, ए प्लस ई प्लस सी माइनस में क्या हो जाएगा, x1 x2 यानी कि 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पर आ जाएगा e प्लस सी और माइनस में a यानी कि x3 निकल गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, x2 निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 को माइनस करूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर a प्लस ई प्लस में c और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2e हो जाएगा, यानी कि a प्लस सी और माइनस में e आ जाएगा, यानी कि x1 भी निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 7 में से इसको क्या किया हूँ, समीकरण 7 माइनस में किया हूँ समीकरण 3 को। ठीक है, समीकरण 3 को अब करूँगा, यहाँ पर समीकरण 7 माइनस समीकरण 5 को करूँगा, तो क्या आएगा, समीकरण 5 में क्या आएगा, x1 और x3, तो यहाँ पे x2 निकल जाएगा। ठीक है, x1 x3 और यहाँ पे x2 निकल जाएगा, a प्लस ई प्लस में c और माइनस में हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा 2c। ठीक है, तो x2 आ जाएगा a प्लस ई और माइनस में c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 भी निकल गया, x2 भी निकल गया और x3 भी निकल गया। अब हमको निकालना है y1 y2 y3, इसके लिए समीकरण 2 और समीकरण 4 और समीकरण 6 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 4 6 को ऐड करूँगा। ठीक है, समीकरण 2 4 6 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पर समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 प्लस क्या करूँगा, समीकरण 6 करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3। ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर में है 2b प्लस 2f प्लस 2d। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इरेज कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन ले लीजिएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में आ जाएगा 2 कॉमन b प्लस f प्लस में d, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस में y3 बराबर में b प्लस f प्लस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 8। अब मुझे समीकरण 8 में से समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 को घटाइए, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है y2 प्लस y3, यहाँ पे 2f बराबर में आता है, तो यहाँ पे y2 y3 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, समीकरण 8 माइनस समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में y1 y2 आएगा। ठीक है, y1 y2 घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y3 आ जाएगा, और यहाँ पे है b प्लस f प्लस में d और माइनस में हो जाएगा क्या, 2b हो जाएगा। ठीक है, 2b घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y3 बराबर f प्लस में d और माइनस में b, यहाँ पे y3 निकल गया। अब मुझे y2 निकालना है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, x3 x2 x3 यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, x2 यहाँ पे लिखा हुआ है और x1 ये है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए x1 कितना आया है, x1 आया है हमारे पास a प्लस सी माइनस ई, x2 कितना आया है
x2 आया है a प्लस ई और माइनस सी, x3 कितना आया है, x3 आया है e प्लस सी और माइनस में a, ठीक है। अब मुझे इस यहाँ पे क्या निकालना है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y3 निकल चुका है, y3 कितना निकला है, f प्लस में d माइनस में b, ठीक है, ये y3 है। अब मुझे y2 निकालना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 b प्लस f प्लस d है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है y1, तो y1 के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, y2 y3 के घटाना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 4 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से, पहले समीकरण 8 माइनस समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 8 माइनस समीकरण 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा, ठीक है। b प्लस f प्लस में d और माइनस में आ जाएगा हमारे पास f, यानी कि b प्लस d माइनस में क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ये y1 है, ठीक है। अब मुझे y2 निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y2 के लिए क्या करूँगा, समीकरण 6 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 8 माइनस समीकरण 6, समीकरण 8 माइनस समीकरण क्या करूँगा, 6 करूँगा, तो उसके लिए क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास y2 हो जाएगा, ठीक है। b प्लस f प्लस में d और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2d, ठीक है। b प्लस f माइनस में d आ जाएगा, हमारे पास y2 निकल गया, y1 y2 y3 निकल गया, x1 x2 x3 निकल गया। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 में रख देंगे तो इसका शीर्ष भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है, a बराबर 1 1 b बराबर 3 -1 और रेखा AB पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में है, ठीक है। B जो है A और P के बीच में है एवं AP बराबर 2 AB है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, A का निर्देशांक दिया है 1,1, ठीक है। B जो है A और P के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे P और यहाँ पे क्या हो जाएगा B का निर्देशांक दे रखा है 3, -1, ठीक है। और रेखा AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि B A और P के बीच में है एवं AP बराबर 2 AB, तो P के निर्देशांक निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे AP बराबर 2 AB दे रखा है, AP बराबर 2 AB दे रखा है, AP बराबर 2 AB, यानी कि AP बट्टे AB कितना हो जाएगा, AP बट्टे AB बराबर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 है और पूरा क्या है AP 2, तो यानी कि ये 1 और ये 1, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। B क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि A का निर्देशांक दे रखा है 1,1, इसको मान लूंगा मैं x1, y1। B का निर्देशांक कितना दे रखा है 3, -1, तो इसको मान लूंगा x, y, ठीक है। और P का निर्देशांक नहीं पता तो इसको मान लूंगा x2, y2, ठीक है। अब इसको कैसे निकालूंगा मैं, b x y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। b x y यानी कि b कितना है 3, -1 बराबर x1 कितना है 1 प्लस में x2 कितना है 2, तो 2 कर दूंगा, y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 2, तो 2 कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के बराबर करूंगा, कैसे सॉल्व होगा ये, 3 बराबर 1 प्लस x2 बटे में 2, यानी कि 1 प्लस x2 बराबर कितना 3 दूना 6, x2 बराबर आ जाएगा 6 -1, यानी कि x2 बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 बराबर 1 प्लस में y2 बटे कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस में y2 बराबर कितना -2, और यहाँ पे y2 बराबर -2 -1, ठीक है। y2 बराबर हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। y2 बराबर हमारे पास -3 आ गया, और x2 कितना आ गया है, x2 हमारे पास कितना आया है, x2 हमारे पास 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, -3 P का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है, अतः P बराबर 5, -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, 21 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों के निर्देशांक 6, -1, 10, 6 और 13, -5 है, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से है, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम क्या है D है। A का निर्देशांक x1, y1,
बी का निर्देशांक x2 कॉमा y2, सी का निर्देशांक x3 कॉमा y3 मानते हैं और डी का निर्देशांक x4 कॉमा y4 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर सवाल का हल लिखूंगा। लैंग्वेज भी पेपर में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं लैंग्वेज भी लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि दिया हुआ चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, के शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2, सी x3 कॉमा y3 तथा डी x4 कॉमा y4 है। ठीक है, इसलिए ए का निर्देशांक कितना है, 6 कॉमा -1 बराबर x1 कॉमा y1, बी का निर्देशांक 10 कॉमा 6, इसको क्या मानूंगा x2 कॉमा y2, सी का निर्देशांक 13 कॉमा -5, इसको मानूंगा x3 कॉमा y3। ठीक है, अब डी का निर्देशांक मुझे पता करना है, तो यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिएगा और इसको इससे मिला देना है, और ये जो बीच में है ये दोनों का मध्य बिंदु होता है, तो डीबी का मध्य बिंदु भी ये होगा, इस बिंदु को पी मान लेता हूँ, और एसी का मध्य बिंदु भी पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा डी का निर्देशांक कितना है, x4 कॉमा y4। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, डीबी का मध्य बिंदु बराबर क्या, डीबी का मध्य बिंदु बराबर एसी का मध्य बिंदु, डीबी का मध्य बिंदु बराबर एसी का मध्य बिंदु लिखूंगा। डीबी का मध्य बिंदु क्या आएगा हमारे पास, x2 प्लस x4 बटे 2। ठीक है, x2 प्लस x4 बटे में 2 और कॉमा y2 प्लस y4 बटे में 2। ठीक है, इसी तरह AC का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x3 बटे 2। ठीक है, x1 प्लस x3 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y3 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है, x2 की बात करें तो x2 कितना है हमारे पास 10 है, और x4 नहीं पता है तो नहीं, बटे में 2 बराबर x1 कितना है, x1 देखिएगा यहाँ पर x1 6। ठीक है, और x3 कितना है, x3 13, और बटे में क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे x4 13 6 19 माइनस में 10, यहाँ पे x4 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं करूँगा y वाला y के साथ बराबर y2 प्लस y4 बटे में 2 बराबर क्या y1 प्लस y3, यानी y1 कितना है यहाँ पर देखिए y1 -1 और y3 -5, -1 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y2 कितना है, y2 की बात करें तो y2 हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 प्लस y4 बराबर में -6, यहाँ पे प्लस 6 उधर चला जाएगा तो -6, और 6 हो जाएगा हमारे पास -12। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। यहाँ x4 9 और y4 -12। ठीक है, यानी कि 9 -12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 का पहला, यदि बिंदुओं A 6 1, B 8 2, C 9 4 और D x 3 किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम क्या है D है। A का निर्देशांक क्या है 6,1, B का निर्देशांक क्या है 8,2, C का निर्देशांक क्या है 9,4 और D का निर्देशांक है x,3। ठीक है, और इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और ये क्या हो जाएगा मध्यबिंदु हो जाएगा। तो इसका मध्यबिंदु पहले निकाल लेता हूँ, क्या आएगा x प्लस 8 बटे में 2 और 3 प्लस 2 बटे में 2। ठीक है, और इसके बराबर आएगा AC का मध्यबिंदु। AC का मध्यबिंदु क्या आएगा 6 प्लस 9 बटे में 2 और 1 प्लस 4 बटे में 2। अभी पिछला सवाल जो बनाया हूँ उसी तरह का ये भी सवाल है। तो यहाँ पर करूँगा क्या, x प्लस में 8 बटे में 2 बराबर 9 6 15 बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे x और 15 माइनस में 8, 15 में से 8 चला जाएगा तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 के दूसरा, बिंदुए -2,1 10 1,0 4,3 समांतर जो 3 लगातार शीर्ष है तो चौथे शीर्ष के
निर्देशांक पता लगाइए, ये भी उसी तरह का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम क्या है, डी है। ए का निर्देशांक x1 कॉमा y1, बी का निर्देशांक x2 कॉमा y2, सी का निर्देशांक x3 कॉमा y3, डी का निर्देशांक क्या है, x4 कॉमा y4 है। ठीक है, ए का निर्देशांक यहाँ पर देखिए, ए का निर्देशांक दिया है -2 कॉमा -1। ठीक है, इसको क्या मानूंगा, x1 कॉमा y1, बी का निर्देशांक क्या है 1 कॉमा 0, यहाँ पे लिखूंगा x2 कॉमा y2 और सी का निर्देशांक क्या है 4 कॉमा 3, इसको लिखूंगा x3 कॉमा y3, डी का निर्देशांक पता नहीं है, इसको लिख दूंगा x4 कॉमा y4। ठीक है, इसको इससे मैच करवा दीजिए और इसको इसके साथ मैच करवा दीजिए और ये है P। ठीक है, ये वाला क्या है, P है। दोनों के मध्य बिंदु बराबर करूंगा, कैसे करूंगा, DB का मध्य बिंदु बराबर करूंगा। यहाँ पर देखिए x4 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y4 प्लस में y2 बटे में 2 बराबर होगा क्या, x1 प्लस x3 बटे में 2। ठीक है, x1 प्लस x3 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो x4 कितना है, x4 नहीं पता है और x2 तो पता है। यहाँ पर x2 कितना है, x2 है 1 कर दूंगा बटे में 2, y4 नहीं पता, y4 लिख दूंगा और y2 कितना है, यहाँ पर देखिए y2 0 तो 0 और बटे में 2 कर दूंगा बराबर y4 कितना है, यहाँ x1 कितना है, x1 है हमारे पास -2 और x3 कितना है, x3 देखिएगा तो x3 हमारे पास 4 है, 4 कर दूंगा बटे में 2। y1 कितना है, y1 हमारे पास -1 और y3 कितना है, y3 हमारे पास 3 है और बटे क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद इसको बराबर करके x और y4 मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। ठीक है, कैसे करूँगा, इसको इरेज करता हूँ इधर, यहाँ पर देखिए x4 प्लस में 1 बटे में 2 बराबर 4 में से 2 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, x4 प्लस में 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा, प्लस में 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y4 बटे में 2 बराबर में 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y4 बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x4 हमारे पास 1 और y4 हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 कॉमा क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ये चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकल गया। तो इस तरह का सवाल आपको इस मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष 3 2 -1 0 एवं विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु 2 -5 है, तो समांतर चतुर्भुज के शेष 2 शीर्ष निकालिए। ये भी सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए इस तरह से बना दूंगा मैं, ये है समांतर चतुर्भुज, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम क्या है D है। A का निर्देशांक क्या है x1 y1, B का निर्देशांक क्या है x2 y2, C का निर्देशांक क्या है x3 y3, D का निर्देशांक क्या है x4 y4। ठीक है, यहाँ A का निर्देशांक दिया है 3 में 2, इसको मानूंगा x1 y1, B का निर्देशांक क्या दिया है -1 0, इसको मानूंगा x2 y2। ठीक है, C का निर्देशांक कितना है x3 y3 और D का निर्देशांक कितना है x4 y4। ठीक है, इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है P है, अब ये क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर देखिए 2 -5। ठीक है, विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु। अब यहाँ P तो दोनों साइड से बराबर होगा, इधर से भी और इधर से भी बराबर होगा, तो इसको क्या करूँगा मैं, AC का मध्य बिंदु P है और DB का मध्य बिंदु भी P है। AC का मध्य बिंदु निकालिए पहले। AC का मध्य बिंदु आएगा x1 प्लस x3 बटे में 2 y1 प्लस y3 बटे में 2। ठीक है, बराबर x2 प्लस x4 बटे में 2, x2 प्लस में x4 बटे में क्या हो जाएगा 2 y2 प्लस में y4 बटे में 2 हो जाएगा। x1 प्लस x3, x1 कितना है x1 3 प्लस में x3 कितना है, x3 कितना है, x3 है हमारे पास x3 ही। ठीक है, बटे में 2। y1 कितना है, y1 है 2 और y3 ही है बटे में 2। ठीक है, बराबर कर दूंगा। x2 कितना है, x2 यहाँ पे -1 है और x4 नहीं पता, तो यहाँ पे x4 बटे में 2 कर दूंगा। ठीक है, इस दोनों को बराबर नहीं करना, इस बार मध्य बिंदु दोनों साइड से बराबर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या करूँगा, P का निर्देशांक कितना है 2 -5, इधर से निकालिए तो मध्य बिंदु हो जाएगा x1 प्लस में x3 बटे में 2 और y1 प्लस y3 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 2 बराबर x1 का वैल्यू तो पता है, यहाँ पर x1 कितना है 3 और प्लस x3 बटे में कितना 2, और यहाँ पे ये 2 कमा -5 है, ठीक है। यहाँ पे -5 बराबर y1 पता है, यहाँ पे y1 है 2 और प्लस में y3 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो x3 प्लस में 3 बराबर 2 दूना 4, प्लस में 3 उधर चला जाएगा, माइनस में 3, 4 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे x3 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा y3 प्लस में 2 बराबर माइनस में 10, प्लस में 2 उधर चला जाएगा, माइनस में 2, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x3 कितना है, यहाँ पर 1 है और y3 माइनस में 12, ठीक है, 1 कमा -12 आ गया। फिर से मध्य बिंदु इधर से निकालिएगा और बराबर करके आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे p कितना 2 कमा -5 बराबर कितना x4 प्लस x2, ठीक है, x2 प्लस में x4 बटे में कितना 2, और y2 प्लस में y4 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बराबर लिखूंगा x2 कितना है, x2 यहाँ पर देखिएगा तो -1 प्लस में x4 और बटे में 2, और y2 कितना है, y2 है हमारे पास 0 प्लस में y4 बटे में कितना 2 हो जाएगा, -1 प्लस में x4 बटे में 2, और 2 बराबर y4 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस में x4 बराबर में 2 दूना 4, x4 बराबर 4 प्लस में 1, यहाँ पे x4 बराबर 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे y4 बराबर 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x4 और y4 कितना 4 कमा 5 आ जाएगा, ठीक है, x4 y4 4 कमा कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये तीसरा और चौथे शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 25 उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक 1 -1 है और 0 4 है और -5 3 है। तो एक त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम क्या है C। A है x1, y1, B है x2, y2 और C है x3, y3, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 20 का हल, सवाल नंबर 20 का हल यहाँ पर लिखूंगा, माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष, दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3 है, तथा C x3, y3 है। इसलिए A का निर्देशांक कितना दे रखा है यहाँ पर 1, -1, इसको क्या मानूंगा x1, y1। B का निर्देशांक क्या दे रखा है यहाँ पर 0, 4, इसको मानूंगा x2, y2। C का निर्देशांक कितना दे रखा है -5, 3, इसको मानूंगा x3, y3, ठीक है। और यहाँ BC का मध्य बिंदु क्या होगा D होगा, इसको मिला दीजिए। D का निर्देशांक कैसे पता कर सकते हैं, D का निर्देशांक पता कर सकते हैं x2 प्लस x3 बटे में 2, y2 प्लस y3 बटे में 2 हो जाएगा। x2 कितना है यहाँ पर, x2 है 0, ठीक है, प्लस -5 बटे में 2, y2 कितना है 4 प्लस में 3 और बटे में 2, ठीक है। यहाँ पे -5 बटे में 2, 7 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मुझे इसका दूरी निकालना है, तो AD पे फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। AD का दूरी कैसे निकालूंगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर, और इसको x2 मानूँ तो -5 बटे 2 और यहाँ पे 7 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका दूरी कैसे निकलेगा, AD का दूरी निकालिए, दूरी सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पे -5 बटे 2 और -x1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 बटे 2 और माइनस गुने माइनस प्लस यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इरेज करता हूँ इधर, AD बराबर -5 -2 -7 बटे 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 बटे 2 यानी कि 7 प्लस 2 बटे 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 49 बटे 4 और प्लस में 81 बटे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 LCM 49 और 81, 9 1 10 के 0, 8 4 12 1 13 हासिल 130 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। 130 का मैं क्या करूँगा, 2 से 2 छक 12, 2 पंचे 10, 5 से 13 बजे 65 है ना, यानी कि √130 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। √130 बटे 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो माध्यिका AD की लंबाई इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर।
यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -2,3, 8,3 और 6,7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए, इसको मानूंगा ए, इसको मानूंगा बी, इसको मानूंगा सी, ठीक है। इसको x1, y1, इसको x2, y2 मान लूंगा और इसको क्या मानूंगा x3, y3 मान लूंगा, ठीक है। केंद्रक के निर्देशांक निकालना है तो केंद्रक का फार्मूला होता है, फार्मूला पे चिपका के इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा, 21 नंबर सवाल का हल लिखूंगा। माना कि दिया हुआ त्रिभुज, माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष, माना कि दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष ax1, y1, bx2, y2 तथा cx3, y3 है, cx3, y3 है। इसलिए a का निर्देशांक कितना है, -2,3 बराबर x1, y1, bx2, y2। b कितना है 8,3, इसको मानूंगा x2, y2 और c क्या है 6,7, इसको मानूंगा x3, y3, ठीक है। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से pxy बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ठीक है। x1 कितना है -2 प्लस में 8 प्लस में 6 बटे में 3, 3 प्लस में 3 प्लस में 7 बटे में 3, ठीक है। यहाँ पे 8 6 14 में से 2 चला जाएगा, 12 बटे 3, 3 3 6 और 7 6 13 हो जाएगा, 13 बटे में 3, ठीक है। यहाँ पे 3 चौका 12, यहाँ पे 4 कॉमा में 13 बटे 3 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा केंद्र का निर्देशांक 4, 13 बटे में 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर, ठीक है। किसी त्रिभुज का केंद्रक 1 3 और उसके दो शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है -7, 6 और 8 5, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बना लूंगा फिर से त्रिभुज, इसको मानूंगा a x1, y1, b x2, y2 और यहाँ पे c लिखूंगा x3, y3। यहाँ पे p केंद्रक का निर्देशांक दे रखा है इस बार 1,3, ठीक है। और दो शीर्ष का निर्देशांक भी दे रखा है -7, 6 और यहाँ पे 8, 5, ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर सवाल का हल लिखूंगा, ठीक है। a का निर्देशांक कितना दे रखा है -7, 6, इसको मानूंगा क्या x1, y1। b का निर्देशांक कितना दे रखा है x2, y2 यानी कि 8, 5, इसको मानूंगा x2, y2, ठीक है। और p का निर्देशांक दे रखा है 1,3, इसको मानूंगा x, y, ठीक है। अब इसलिए p 1,3 बराबर कितना लिखूंगा, यहाँ पर देखिए c का निर्देशांक करूंगा क्या x3, y3 दे रखा है। यहाँ पे p का निर्देशांक 1,3 बराबर क्या करूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर x1 कितना है -7, x2 कितना है 8 प्लस में x3 बटे में 3 कर दूंगा। यहाँ पे 3 बराबर 8 में 7 चला जाएगा 1 प्लस में x3, यहाँ पे 3 माइनस में 1 बराबर में x3, 3 में से 1 चला जाएगा 2 और यहाँ पे x3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 है 6 प्लस में 5 प्लस में y3 बटे में कितना 3, 3 3 9 -6 5 11 बराबर में कितना y3, यहाँ 9 में से 11 चला जाएगा -2, यहाँ पे y3 आ जाएगा, ठीक है। x3 2 और y3 -2 है, x3 2 और y3 -2 आ गया, 2, -2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 22 नंबर सवाल तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इससे अगला सवाल मैं अब कल बताऊंगा। इतना तक काफ़ी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।